नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अंग्रेजी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से हमने तैयार किए हैं। तो आइए प्रत्येक प्रश्न का अवलोकन करते हैं और इन प्रश्नों का हमने हिंदी में अनुवाद भी दिया है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के लिए बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दो शब्द दिए गए हैं, BIRD बर्ड, तो इसका हो जाएगा एस लग करके बर्ड्स, और दूसरा है HAND हैंड, तो इसका हो जाएगा एस लग करके HANDS हैंड्स। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास। घास का रंग कैसा होता है, तो आंसर होगा ग्रीन। क्वेश्चन 3, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री। ट्री शब्द का तुकांत शब्द लिखिए, तो आंसर होगा बी, ट्री का हो जाएगा बी। क्वेश्चन 4, What has God given us to read? अनुवाद होगा भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है। आंसर है God has given us books to read। भगवान ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। क्वेश्चन 5, How do birds and butterflies fly? पक्षी और तितलियां कैसे उड़ते हैं। आंसर है Birds and butterflies fly with their wings। पक्षी और तितलियां अपने पंखों से उड़ते हैं। क्वेश्चन 6, What has God given us to eat? भगवान ने हमें खाने के लिए क्या दिया है। आंसर है God has given us food to eat। भगवान ने हमें खाने के लिए भोजन दिया है। क्वेश्चन 7, What is the opposite for the word mother? मदर शब्द का विलोम शब्द क्या है। आंसर है फादर। क्वेश्चन 8, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन बाय गॉड। भगवान द्वारा दी गई चीज़ों की सूची बनाएं। तो लिस्ट ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं की सूची, यहाँ पर क्रमशः आप देखेंगे सूची, ग्रास, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फूड, क्लोथ, बुक्स, सॉन्ग्स, प्लेमेट्स, होम। क्वेश्चन 9, आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग नाउन्स आर वर्ब्स। कूदना, खिखियाना, दौड़ना और उछलना संज्ञा या क्रियाएं हैं। तो आंसर है वर्ब्स अर्थात क्रियाएं हैं। क्वेश्चन 10, What is the opposite for the words far? फार अर्थात दूर का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो आंसर होगा नियर अर्थात समीप। क्वेश्चन 11, Who is the great son of India? भारत माता का महान पुत्र कौन है। आंसर है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 12, How many people were there along the घाट। गंगा के घाट पर कितने लोग थे। आंसर है there were वेरी फ्यू पीपल अलॉन्ग द घाट। गंगा के घाट पर बहुत कम लोग थे। क्वेश्चन 13, व्हाट डिड डिवोटीज ब्रिंग फॉर द मंकीज। भक्तगण बंदरों के लिए क्या लाते थे। आंसर द डिवोटीज ब्रॉट फ्रूट्स एंड सीरियल्स फॉर द मंकीज। भक्तगण बंदरों के लिए फल और अनाज लाते थे। क्वेश्चन 14, हाउ डिड द मंकीज रन अवे। बंदर कैसे भागे। आंसर है द मंकीज रन अवे व्हेन नरेंद्र अटैक्ड देम विथ अ स्टिक। बंदरों पर जब नरेंद्र ने छड़ी से आक्रमण किया तब वे भागे। क्वेश्चन 15, वाई वाज नरेंद्र फ्राइटेंड। नरेंद्र क्यों डर गया था। नरेंद्र फ्राइटेंड बिकॉज सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम एक्सपेक्टिंग सम फूड। द अदर मंकीज सा दिस आल्सो फॉलोड हिम। दे चेस्ड हिम एंड स्केच्ड हिज बॉडी। नरेंद्र डर गया था क्योंकि अचानक एक बंदर उसके पीछे भोजन की आशा में आया। दूसरे बंदरों ने भी यह देखकर उसका पीछा किया। उन्होंने उसको रोका और खरोचने लगे। क्वेश्चन 16, राइट द प्लूरल फॉर द वर्ड मंकी। मंकी यानी बंदर शब्द का बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर इसका होगा मंकीस, MONKEYS। नियम है यदि किसी शब्द के अंत में y आया हो और y के पूर्व कोई स्वर वर्ण AEIOU आया हो तो केवल s लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। क्वेश्चन 17, वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग। नरेंद्र कहाँ चल रहा था। आंसर है नरेंद्र वाज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स ऑफ गंगा। नरेंद्र गंगा के घाट पर चल रहा था। क्वेश्चन 18, हाउ डिड नरेंद्र फेस द मंकीज। नरेंद्र ने बंदरों का सामना कैसे किया। आंसर है नरेंद्र फेस्ड मंकीज बाई प्रिट्स इंस्ट्रक्शंस। नरेंद्र टर्न्ड बैक
and stood firm before the monkeys. The priest threw a stick to him and ordered him to attack monkeys. Narendra did so. The monkeys ran away in fear. पुजारी अर्थात पंडित ने के निर्देश पर नरेंद्र ने बंदरों का सामना किया। नरेंद्र पीछे मुड़ा और बंदरों के सामने खड़ा हो गया। पुजारी ने उसके सामने एक छड़ी फेंकी और उसे बंदरों पर हमला करने का आदेश दिया। नरेंद्र ने वैसा ही किया। बंदर डरकर भाग गए। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्रिया का भूतकाल रूप क्या है? तो आंसर होगा सैड, SAID। क्वेश्चन 20, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर कीप। कीप शब्द का तुकांत शब्द लिखिए। तो आंसर होगा DEEP, डीप। क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द करेक्ट लेटर इन द वर्ड। यहाँ पर दिया है ब्लैंक W और फिर ब्लैंक दिया है KE। तो इसमें हमको केवल A भरना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा WAKE, बैक, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 22, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर। छोटे पौधे ने क्या सुना? आंसर है द लिटिल प्लांट हियर्ड वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप्स। छोटे पौधे ने बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी। क्वेश्चन क्रमांक 23, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। नन्हे पौधे को बाहर आने के लिए किसने कहा? आंसर रेन ड्रॉप्स आस्क्ड टू लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। बारिश की बूंदों ने नन्हे पौधे को बाहर आने को कहा। क्वेश्चन 24, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू। छोटे पौधे ने क्या किया? आंसर है द लिटिल प्लांट केम आउटसाइड। नन्हा पौधा बाहर आ गया। क्वेश्चन 25, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस और फ्रेज। सार्थक वाक्य या वाक्यांश बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर कुल 6 वाक्य देख पा रहे हैं जिनमें शब्द सही क्रम में नहीं है, तो यहाँ पर हम आंसर पढ़ देते हैं। पहले का है क्रीप टू द लाइट, सेकंड है अ लिटिल प्लांट फास्ट ले अस्लीप, तीसरा है इन द हार्ट ऑफ सीड, चौथा है द लिटिल प्लांट हियर्ड और पांचवा है एवरीवन पुट्स अ न्यू क्लोज, छठवा है द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड हिम। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर लाइट। लाइट का तुकांत शब्द क्या है? आंसर होगा ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड द सनशाइन से। धूप ने क्या कहा? द सनशाइन सेड वेक। धूप ने कहा जागो। क्वेश्चन नंबर 28, हु हैपन्स टू पास बाई। पास से कौन गुजरे? आंसर है अजय टीचर मिस्टर सिंह पास्ड बाई। अजय के शिक्षक श्री सिंह वहाँ से गुजरे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज चेयर। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुर्सी किस प्रकार की संज्ञा है? गणनीय या अगणनीय? आंसर है काउंटेबल अर्थात गणनीय, यानी गिनने योग्य। क्वेश्चन नंबर 30, अतुल इज अ गुड बॉय। इन द अबव सेंटेंस अतुल इज अ नाउन और प्रोनाउन। अतुल एक अच्छा लड़का है। उपरोक्त वाक्य में अतुल संज्ञा या सर्वनाम है, तो इसमें क्या होगा? संज्ञा होगा अर्थात नाउन। आंसर क्या होगा? नाउन। क्वेश्चन 31, डिफाइन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले काउंटेबल नाउन की परिभाषा है नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वे संज्ञाएं जो गिनी जा सकती हैं गण संज्ञाएं कहलाती हैं। अनकाउंटेबल नाउन द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। वे संज्ञाएं जो गिनी न जा सके अगण्य संज्ञाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इज पेंसिल अ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पेंसिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा? तो आंसर होगा कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 33, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन ईच। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण दीजिए। देखिए, हम नाउन के बारे में जानते हैं
कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किंतु यहाँ पर संज्ञा के प्रकारों के बारे में कहा गया है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का नाम या स्थान विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जबकि जो सामान्य जो वस्तुएं हैं या किसी जाति का पूरी संपूर्ण जाति का जो बोध कराने वाले संज्ञा शब्द है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो हम सामान्य रूप से किसी व्यक्ति का नाम जैसे मोहन, राम, श्याम, गीता, सीता, जबलपुर, मुंबई, दिल्ली, ये जो हैं ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे, जबकि गाय, बैल, कुर्सी, गांव, शहर ऐसे जो शब्द हैं ये कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इज इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? क्या भारत त्योहारों का देश है? आंसर होगा यस, इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हाँ, भारत त्योहारों का देश है। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली? दिवाली हम किस महीने में मनाते हैं? आंसर है वी सेलिब्रेट दिवाली मंथ ऑफ कार्तिक। हम कार्तिक मास में दिवाली या दीपावली मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट द लेटर टू सतीश? सतीश को पत्र किसने लिखा था? आंसर है गौतम रोट द लेटर टू सतीश। गौतम ने सतीश को पत्र लिखा था या लिखा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन वी सेलिब्रेट ईद? ईद हम कब मनाते हैं? आंसर है वी सेलिब्रेट ईद मंथ ऑफ रमजान। हम ईद रमजान के महीने में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद? गौतम को ईद मनाने के बारे में किसने बताया? आंसर है अनीस टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। अनीस ने गौतम को ईद के जश्न के बारे में बताया या ईद मनाने के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनदर ऑन ईद? ईद पर लोग एक दूसरे को कैसे बधाई देते हैं? आंसर है पीपल ग्रीट ईद टू से ईद मुबारक। ईद मुबारक कहकर लोग ईद की बधाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हुम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली? दिवाली पर हम किसकी पूजा करते हैं? आंसर है वी वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। हम दिवाली पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डू वी डू बिफोर दिवाली? दिवाली से पहले हम क्या करते हैं? आंसर है वी डेकोरेट आवर हाउसेस बिफोर दिवाली। दिवाली से पहले हम अपने घरों को सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पंक्चुएट द फॉलोइंग? निम्न में विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखिएगा जो दो भाग दिए गए हैं, तो पहले भाग में जो आंसर दिया गया है तो मैं आंसर आपको सीधे पढ़कर बताता हूँ। इट इज महेश्वर टू कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। तो इंदौर की रानी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया गया है ऊपर जो प्रारंभ में कैपिटल का प्रयोग, ठीक है, जहाँ जहाँ कैपिटल जो लेटर है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है। और सेकंड देखिएगा यहाँ पर सीधे मैं आंसर आपको पढ़कर बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। He gave a befitting reply to Pakistan's invasion of India in 1965. His slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, wonders during the wars. तो यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल का प्रयोग, अल्प विराम अर्थात कामा का प्रयोग, ठीक है, और सिंगल इनवर्टेड कामा का प्रयोग। तो यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमको कैपिटल का प्रयोग करना है, कहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है और इसका जो हिंदी अर्थ है देखेंगे आप। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1965 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण का करारा जवाब दिया। उनके नारे जय जवान जय किसान ने युद्ध के दौरान अद्भुत काम किया। क्वेश्चन नंबर 43, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड? अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित लेटर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहला है फोर्ट, दूसरा है ओली, तीसरा है ब्यूटीफुल, चौथा है कैपिटल, पांचवा है फेमस, छठवा है नर्मदा, सातवां है नेशन और आठवां है कंट्री। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार अव्यवस्थित क्रम में जो शब्द दिए रहेंगे तो उनको सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 44, इज महेश्वर नोन फॉर महेश्वरी साड़ीज और चंदेरी साड़ीज? क्या महेश्वरी साड़ियों या चंदेरी साड़ियों के लिए जाना जाता है? तो आंसर है महेश्वर नोन फॉर महेश्वरी साड़ीज, अर्थात महेश्वर को महेश्वरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर डिड भोला टेक बाथ? भोला ने कहाँ स्नान किया था? आंसर है भोला टुक बाथ इन द नर्मदा रिवर। भोला ने नर्मदा नदी में स्नान किया। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया? मध्य भारत का सबसे खूबसूरत किला कौन सा है? आंसर है महेश्वर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। महेश्वर मध्य भारत का सबसे खूबसूरत किला है। क्वेश्चन नंबर 47, हुज कैपिटल वाज टाउन महेश्वर? महेश्वर शहर किसकी राजधानी थी? आंसर है रानी अहिल्याबाई's कैपिटल वाज टाउन महेश्वर। रानी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर नगर थी। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर? महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है महेशमती इज द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर। महेशमती महेश्वर का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 49, विद हुम हैड भोला विजिटेड महेश्वर? भोला किसके साथ महेश्वर गया आया था? आंसर है भोला हैज विजिटेड महेश्वर विथ हिज फादर। भोला अपने पिता के साथ महेश्वर आया था। क्वेश्चन नंबर 50, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट? ईमानदार शब्द का संज्ञा रूप लिखिए। तो इसका हो जाएगा ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 51, विच स्लोगन वाज गिवन बाय शास्त्री जी? जय जवान जय किसान और डू और डाई? शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान या करो या मरो? तो आंसर है जय जवान जय किसान। शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, वेन वाज शास्त्री जी अवार्डेड भारत रत्न? शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? आंसर है शास्त्री जी वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966। शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था या नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डिड शास्त्री जी ऑप्ट टू गो टू जेल और टू टेक केयर ऑफ हिज सन? शास्त्री जी ने क्या विकल्प चुना? जेल जाने के लिए या अपने बेटे की देखभाल करने के लिए? आंसर है शास्त्री जी ऑप्टेड टू गो टू जेल। शास्त्री जी ने जेल जाने का विकल्प चुना। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट वाज डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर? शास्त्री जी को उनकी पुत्री से अधिक प्रिय क्या था? आंसर है शास्त्री जी कंट्रीज वाज डियरर टू हिम देन हिज डॉटर। शास्त्री जी को देश उन्हें उनकी पुत्री से अधिक प्यारा था। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट वाज लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड? लाल बहादुर शास्त्री को आमतौर पर क्या कहा जाता था? लाल बहादुर शास्त्री वाज कॉमनली कॉल्ड बाबूजी। लाल बहादुर शास्त्री को आमतौर पर बाबूजी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन? लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे सम्मानित किया गया? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। देश की सेवा के लिए लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग? राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ घूम रहे थे? आंसर है प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग? ब्रिंग का भूतकाल क्या है? तो इसका भूतकाल होगा ब्रॉट, BROUGHT। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ? सिद्धार्थ के सामने क्या गिरा? अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के सामने एक हंस गिरा। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटी? पिटी का क्या अर्थ है? आंसर है दया। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विद द स्वान? सिद्धार्थ ने हंस के साथ क्या किया? आंसर है सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्वान वेरी जेंटली एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड। सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से बहुत धीरे से बाण निकाला और उसके घाव को साफ किया। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज देवदत्त?
देवदत्त कौन थे? आंसर है देवदत्त वाज प्रिंस सिद्धार्थ कजन। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। क्वेश्चन नंबर 63, वाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों प्रसन्न हुए? आंसर है प्रिंस सिद्धार्थ वाज प्लीज्ड बिकॉज द किंग जजिंग इन फेवर ऑफ द प्रोटेक्टर हैंडेड ओवर द स्वान टू हिम। राजकुमार सिद्धांत इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि राजा ने रक्षा करने वाले के पक्ष में न्याय करते हुए हंस को उन्हें सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ डू प्रिंस टेक केयर ऑफ द बर्ड? राजकुमार ने पक्षी की देखभाल कैसे की? आंसर है प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम हिज बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड। राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत धैर्य से उसके शरीर से बाण निकाला और उसके घाव को साफ किया। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द अपोजिट फॉर सैड? उदास शब्द का विपरीतार्थक क्या है? तो इसका होगा हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, हाउ वाज द बर्ड हिट बाय एन एरो और अ स्टोन? पक्षी को तीर या पत्थर कैसे मारा गया? तो आंसर है एरो। तो प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, इस तरह से इस कालखंड में अंग्रेजी विषय के कुल 66 प्रश्नों को आपके सामने रखा है। आशा है ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।